हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल CMC ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोग को बता दिया गया था क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग को पूरी तरह से आपको इसी चैनल पे सारा का सारा वीडियो अपलोड है, जाके वहां से आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज जो बहुपद चल रहा था, जो क्लास 9th में आप लोग का कंटिन्यू क्लास चल रहा है। आप लोग वीडियो प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं और समझने की पूरी कोशिश की होगी और मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के पढ़ने से पहले आप लोग कमेंट में ये लिख दीजिए, क्योंकि आज हनुमान जी का जन्म महोत्सव है, तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम या फिर जय हनुमान। बस जय हनुमान नाम जी का नाम लेकर हम इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे और आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा जय श्री राम। चलिए ये क्वेश्चन है आपका 7 में क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्म समीकाएँ का प्रयोग करके निम्नलिखित की मान निकालें। अब बोलिए सर कि इसमें कौन सा उपयोग क्या चीज़ का प्रयोग करना है, तो सर्म समीकाएँ का प्रयोग करके आप निम्नलिखित को आप क्या कीजिएगा, मान निकालिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन है, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो हम लोग चलिए बनाने की प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग हम डेडिकेशन के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और कलम कॉपी लेके आप लोग आराम से मेरी चीज़ों को समझिएगा। मात्र 2 चीज़ पे फोकस करना है कि हम मेरे मुख से क्या निकल रहा है, और बोर्ड के सामने देखिएगा और साथ में लिखते हुए चलिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो चलिएगा, तो पहले नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है 99 पे पावर क्यू, मतलब 99 का होल क्यू लिखा हुआ है। तो लड़का लोग दिमाग क्या लगाएगा कि सर 99 का अगर होल क्यू है तो 99 को 3 बार लिख के गुना कर देंगे सर। लड़का लोग ये भी दिमाग लगाएगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर वाला पढ़ाए थे तो लड़का लोग के माइंड में ये यहाँ तक ये सोचाएगा कि अगर बेस पे पावर अगर 3 है तो बेस को 3 बार लिख के गुना कर दीजिएगा। तो हम बोलेंगे बाबू ऐसे नहीं करना है, आपको इसमें आपको लगाना है सर्म समीकाएँ का उपयोग करके आपको निम्नलिखित का मान निकालना है। तो यहाँ पर ये वाला नियम लागू नहीं करना है। तो क्या लागू करना है सर जी, तो देखिएगा सबसे पहले क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा और बताइए 99 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो 99 को हम लोग लिख सकते हैं सर, 100 में से अगर 1 घटा देंगे सर तो ये आपका 99 हो जाएगा। तो ऐसे करके बनाना है। चला कि 99 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 100 - 1, 100 में से अगर 1 घटेगा तो आपको 99 होगा। पावर में 3 था तो पावर में 3 रहने दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। पहले ये दिमाग लगाना है कि सर्म समीकाएँ का प्रयोग करके आपको मान निकालना है। तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1, क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 का होल क्यू हो जाएगा। अब देखिएगा 100 को कुछ देरी के लिए क्या मान लेते हैं कि ए मान लेते हैं, 1 को कुछ देरी के लिए बी मान लेते हैं। तो ये जो हो गया सर a - b का होल क्यू का फॉर्मेट में आ गया। तो आप लोग को छठा वीडियो में आप लोग को याद करवाए थे, फॉर्मूला याद करवाए थे, आप लोग को पूरी तरह से याद होगा। तो बताइए a - b का होल क्यू लग रहा है ना। तो बताइए आप लोग को कमेंट कीजिएगा कि a - b का होल क्यू क्या लिखवाए थे। तो आप लोग को लिखाया गया था AQ - BQ - 3A² अब प्लस में 3AB², क्या लिखिएगा, प्लस में 3AB², यही लिखवाया गया था। बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये आपका कौन सा फॉर्मेट में आ गया, तो a - b का होल क्यू का फॉर्मेट में आ गया। तो जब इस फॉर्मेट में है तो हम लोग इस फॉर्मेट में लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिएगा, तो a - b का होल क्यू क्या होता है AQ, तो a का जगह आपका हो जाएगा 100 का होल क्यू, -1 का क्यू हो जाएगा -3A²B। तो 3 गुना a की जगह आपका 100 का होल स्क्वायर होगा और गुना b की जगह आपका 1 होगा, है ना। फिर होता है प्लस होता है 3AB², तो 3 गुना a की जगह 100 होगा, b² करने का मतलब होगा 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो 100 का क्यू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 100 का क्यू जो हो जाएगा, इकाई दहाई चक्रा जाए 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 100 का क्यू 10 लाख होगा, है ना। -1 का क्यू आपका 1 होगा, -3 गुना 100 का स्क्वायर आपका 10,000 हो जाएगा, गुना 1 प्लस 3 गुना 100 गुना 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, -1 -3 में से गुना कीजिएगा 10,000 में गुना 1 में, तो आपका जाएगा 3 पर 4 गो 0 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 100 गुना 1 कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 300 हो जाएगा। इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। अब देखिएगा
प्लस में आपका ये है और प्लस में आपका ये है, तो प्लस प्लस को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जोड़ने पे, 10 लाख को 300 जोड़िएगा तो आपका 10,03,000 हो जाएगा। और माइनस माइनस को जोड़ दो। हमको ये बताइए कि माइनस का 1 और माइनस का 30,000, इसका आंसर बताइए, प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा। हमको ये कमेंट कीजिएगा, क्योंकि लड़का लोग के प्लस माइनस में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए आप लोग बताइए कि 1 और माइनस का 1 और माइनस का 30,000 जोड़ने पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो आप लोग जान लीजिए, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो हो जाएगा 30,000 1 हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 30,000 आपका 1 हो जाएगा। जब इतना में से आप घटाइएगा इतना, तो घटाइए 1 0 0 0 आपका 3 घटाइए, तो बोलिएगा सर 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो बगल से पैसे चलेंगे तो बगल में भी 0 है, तो बगल से पैसे चलेंगे तो हो जाएगा 10, इधर जाएगा इसको 1 तो हो जाएगा 10, और 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, ये बच गया आपका 9, ये बच गया आपका 2, ये आपका बच गया 0, तो बगल से पैसे चलेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, ये बचेगा 9, तो ये हो जाएगा 9,70,299 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका यही होगा। बताइए कोई तरह की दिक्कत हुआ तो डायरेक्ट आपको इन्हें कि 99 पे पावर 3 है तो 99 को 3 बार लिख कर गुना कर दीजिएगा, इससे कभी नहीं गलती कीजिएगा। और हम आपको किस तरह से बताने का प्रयास किया। अब यहाँ पर ये जो हटा दिए, ये तो हम माने थे ना, कोई देर के लिए क्या किए थे, माने थे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं। तो सेकेंड को कैसे लिख सकते हैं, अब तो आप जान गए होंगे कि 101 को कैसे लिख सकते हैं, हमको ये बताइए। 101 को हम लिख सकते हैं 100 + 2, 100 क्या है लिखा हुआ, सॉरी 102 है, तो 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस में 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। तो इसको हम लिख सकते हैं सर 100 + 2 का होल क्यूब। तो देखिएगा 100 को कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और 2 को मान लेते हैं बी, तो हो गया a + b का होल क्यूब। चलिए आप लोग को कल बताए थे, कल का क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन था आप लोग को बताया गया था कि a + b का होल क्यूब क्या होगा। चलिए मेरे साथ कमेंट कीजिएगा कि होता है सर a³ + b³ + 3a² b + 3ab², यही होता है फार्मूला। इसको आप याद कर लीजिएगा। तो बताइए यहाँ पर हो जाएगा सर 100 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 गुना a² b होता है, तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा और गुना 2 हो जाएगा, प्लस 3ab² होता है, 3 गुना हो जाएगा 100 गुना 2 का स्क्वायर हो गया। देखिएगा a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अब इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो 100 का क्यूब हो जाएगा आपका 10 लाख हो जाएगा, मतलब कि 1 पर 6 को 0 हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, गुना 3 गुना 10, 100 का स्क्वायर आपका 10,000 हो जाएगा, गुना 2 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 100 गुना 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, 1 पर 6 को 0 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 10,000 गुना 2, तो 3 दूनी 6, तो 6 पर कितना 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। गुना कीजिएगा आप इतना में 3 गुना 10,000 गुना 2 कीजिएगा तो आपका 60,000 आ जाएगा। प्लस क्या लिखेंगे सर, तो 3 चौक 12, अब 12 गुना अगर 100 कीजिएगा सर तो आपका हो जाएगा 1200 हो जाएगा। और सब देखिए प्लस में है तो सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिएगा। तो 0 0 0 8 है तो 8 हो जाएगा, दूसरे नंबर पे 0 0 0 हो जाएगा, 3 नंबर पे आपका है 2 2 2 हो जाएगा, 4 नंबर में आपका 1 है तो 1 हो जाएगा, खत्म हो गया। 5 नंबर में क्या है 6, तो 6 हो जाएगा, 2 4 5 फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, है ना। 2 4 6 7 2 4 6 2 4 6 7, तो आप जब इतना जोड़िएगा टोटल को तो आपका हो जाएगा 10,61,208 हो जाएगा। तो यहाँ का जो हो गया मतलब 102 का जो क्यूब होगा सर वो आपका 10,61,000 कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 भी उसी तरह से बनेगा जिस तरह से मैं आप लोग के पहला और दूसरा बताने का प्रयास किया। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो हम बताएं और आपको समझ में नहीं आए। ये पूरी गारंटी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी हम बताएंगे बस डेडिकेशन के साथ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कलम कॉपी लेकर बैठिएगा, ताकि कोई तरह का पढ़ने में और समझने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आप बताइए सर, यहाँ पर है 998, तो 998 को कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हल लिखिएगा। आप देखिएगा कि 1000 में अगर 2 को घटा दिया जाए तो आपका 998 हो जाता है। अब घटा के देख लीजिएगा
1000 में से अगर 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 998 हो जाएगा। पावर में 3 है तो पावर में 3 हो गया। तो 1000 को कुछ देरी के लिए ए मान लेते हैं और 2 को मान लेते हैं बी, तो ए माइनस बी का होल क्यू हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल क्यू को फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो चलिए इस फॉर्मेट में लाते हैं। तो होता क्या है, तो होता है ए क्यू, तो हो जाएगा 1000 का क्यू हो जाएगा, प्लस में 2 का क्यू हो जाएगा, सॉरी माइनस में हो जाएगा 2 का क्यू, है ना। और माइनस में होता है 3a² बी, तो 1000 का क्या हो जाएगा स्क्वायर गुना 2, प्लस में क्या होता है सर 3 गुना 3ab², तो बी की जगह आपका 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1000 का जो क्यू होगा सर, मतलब 1 पर 9 को 0 हो जाएगा। कितना 0 हो जाएगा, 9 को, 2 4 6 8 9, माइनस 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 3 गुना 1000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 पर 6 को 0 हो जाएगा, गुना में आपका 2 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 1000 गुना कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। चलिएगा तो हो जाएगा 1 पर 9 को 0 हो जाएगा, 2 4 6 8 9, माइनस 8 माइनस 3 में 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 पे कितना 0 बैठाइएगा 2 4 6 हो गया, प्लस 3 चौक 12 लिखिएगा, अब 12 में गुना कीजिएगा 1000 में तो कितना हो जाएगा 12000 हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। देखिएगा कि इसमें प्लस में कौन है, तो प्लस में ये है और प्लस में ये है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना जाएगा, तो 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 4 पे आपका 2 हो जाएगा, 5 नंबर पे आपका 1 हो जाएगा, 2 4 5 2 4 4 को 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इतना में अगर 12000 जोड़िएगा तो इतना जाएगा। अब फिर देखो माइनस का 8 माइनस का कितना, 6 पर 6 को 0, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह का जगह रहेगा माइनस का, तो हो जाएगा जुट के कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। अब इतना में से क्या कीजिए, इतना को घटा लीजिए, तो चलिए यहाँ पे घटाते हैं, 4 को 0 1 12000 हो जाएगा, और फिर आपका 8 0 0 0 0 0 2 4 5 2 4 5 और फिर 6। अब इसको क्या कीजिए घटा दीजिएगा, तो बगल से पहचान तो हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, ये बचेगा 9, ये बचेगा 9, ये बचेगा 1, ये बचेगा 1, ये बचेगा 0, ये बचेगा कितना 4 9 9, मतलब 9 9 4 0 1 1 9 9 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए कोई तरह का दिक्कत यहाँ तक समझने में आप लोग को? मैं आप लोग को गारंटी देता हूँ जो भी चीज़ें हम बताएंगे आपको पूरी तरह से 110% आपकी समझ में आएगी। ये मेरा वादा है। बस समझ में कब आएगी, जब आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा कि मैं किस तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ नहीं करना था, सर्व समीकरण का प्रयोग करके बनाना था कि 99 का क्यों है, तो 99 को लिख सकते हैं 100 में 100 माइनस 1, तो 100 में से अगर 1 हटाइएगा तो 99 आता है ना, तो 99 बराबर कितना हो सकता है 100 माइनस 1, तो 100 माइनस 1 का होल क्यू। तो देखिएगा 100 को कुछ देर के लिए ए मान लेते हैं और 1 को कुछ देर के लिए बी मान लेते हैं, तो किस फॉर्मेट में आ गया, ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मेट में आ गया। तो आपको एक फार्मूला याद करवाए होंगे, ए माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो इस फॉर्मेट में ला के क्या किए, सोल्यूशन किए, सोल्यूशन करने के बाद आपका ये आंसर हो गया। तो ये आपका 7 का 3 क्वेश्चन था, आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत जल्द। आप इस वीडियो पे अगर पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, टेक केयर।